हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का अपने YouTube चैनल @सत्तू7546 में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप सब जानेंगे 2026 में आमली एकादशी का व्रत, रंग भरी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, पारण समय के बारे में। इस समय भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से आंवले के नीचे बैठकर पूजन करने का विधान है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत मोक्षदायक व्रत है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश इस व्रत के प्रभाव से होता है। इस दिन विशेष प्रकार से आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके कलश को स्थापित करके कलश के ऊपर भगवान परशुराम की प्रतिमा को स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ समय एकादशी की शुभ मुहूर्त और तिथि आमली एकादशी 2026 व्रत 27 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। एकादशी की तिथि की शुरुआत 27 फरवरी को 12:33 पर होगी और समाप्ति उसी दिन रात 10:32 पर होगी। व्रत तोड़ने का शुभ मुहूर्त 28 फरवरी को सुबह 6:47 पर 6:47 से 9:06 तक है और पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6:48 से 11:08 तक रहेगा, जिसमें 9:41 से 11:08 तक विशेष समय माना गया है। एक बार एक राजा था जिसे अपनी प्रजा के पापों से बहुत चिंता थी। उसने आमली एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखा। उसने आंवला वृक्ष के नीचे दीप जलाए, भगवान विष्णु की पूजा की और फलाहार व्रत रखा। एक ही समय में उनकी प्रजा के पाप मिट गए और वे सभी सुख शांति और मोक्ष प्राप्त करने लगे। अब बात करते हैं व्रत की विधि की। आमली एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और आंवला वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने पीले फूल, तुलसी और आंवला अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें या फलाहार लें, लेकिन क्रोध, झूठ और तामसिक भोजन से बचें। शाम को कथा सुने, भगवान की आरती करें और अगले दिन सूर्योदय के समय व्रत तोड़ें। जब आप इस व्रत को करते हैं तो सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि अपने जीवन में शांति, पापों से मुक्ति और विष्णु लोक की प्राप्ति का वरदान मिलता है। इस पवित्र व्रत को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें।